भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कोई दौलत दुनिया की काम न आएगी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। ध्यान रखना, लक्ष्मी छल से ठहरती नहीं है। छल करोगे लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। छल मत करिए किसी से। बगुला भगत मत बनो कि मुंह में राम बगल में छुरी। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। राम नाम जपना पराया माल, जहां मिली दो वहीं रहे सो। जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये छली कपटियों के काम है। बहुत छल होता है लोगों में। मेरे सामने कुछ होते हैं, मंदिर के नीचे कुछ होते हैं, घर जाके कुछ हो जाते हैं, पत्नी के सामने कुछ होते हैं, दुकान में कुछ हो जाते हैं, माँ बाप के सामने कुछ होते हैं। कितने रूप बदलते हो तुम, ध्यान रखना। कितने चेहरे हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ध्यान रखना, एक सा चेहरा है क्या? प्याज के छिलके हैं ना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, छिलका फिर छिलका फिर छिलका फिर छिलका, लास्ट में कुछ नहीं है। ध्यान रखना, आदमी का जीवन भी ऐसे ही हो गया है। दर्पण में मुख देखो, सुबह का चेहरा कैसा होता है, बाहर जाना है तो चेहरा कैसा होता है, दोपहर का चेहरा कैसा होता है, रात का चेहरा कैसा होता है। कितनी सूरतें बदलती हैं आदमी की। अकेली सूरत ही नहीं बदलती है, आदमी का स्वभाव भी बदलता है, आदमी का विचार भी बदलता है। ऐसे आते हैं मेरे पास तो चरणों में, ए महाराज तुम ही सब कुछ, सब समझ जाते। ध्यान रखना, अब 30 साल में इतना भी नहीं समझेंगे क्या? ध्यान रखना, लोग हाथ की रेखाएं देखा करते हैं, मैं रेखाएं नहीं देखता हूं, मैं चेहरों से पढ़ लिया करता हूं। ध्यान रखना, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। समर्पण वाली बातें अलग होती हैं, व्यवस्था अलग होती है, समझौता अलग होता है। हमने ऐसा तो नहीं कि भगवान से समझौता कर रखा हो, पूजा से समझौता कर रखा हो। एक बात याद रखना, समझौते से व्यापार चला करता है, समझौते से मोक्ष के द्वार नहीं खुला करते हैं। ध्यान रखिए, मोक्ष के द्वार तो समर्पण के रास्ते से खुला करते हैं। समर्पण बहुत कठिन काम है। एक आदमी आया महावीर भाई भैया वृत्ति में, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। जहां आए वो यही बोले, मैं तो चरणों की धूल हूं। अरे यार, मैंने कहा जी बहुत ज्यादा चरणों की धूल नहीं बन रहा है क्या? लिमिट से ज्यादा चरण की धूल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या है? तो बोले आपके चरणों की धूल। मैंने भी कहा कि इससे ज्यादा मैं तुझे समझता ही नहीं हूं, तेरी औकात इतनी ही है। ध्यान रख। अरे उस दिन तो उसका चेहरा लाल हो गया, बोले महाराज आप कैसा बोल रहे हैं? अरे तो मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छी बात है, मैंने सच बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया। बोले चरणों की धूल, चरणों की धूल। और यदि मैं कह दूं तू इसी लायक है, मेरी नजरों में इससे ज्यादा तो कुछ बना भी नहीं है, सारी चरणों की धूल खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। ज्यादा जो नमोस्तु 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 लगे रहते ना, समझ जाते यही खतरनाक आदमी है। ध्यान रखना, हद से ज्यादा लगा है पीछे बिल्कुल। महाराज महाराज महाराज, चरणों में माथा रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। आपसे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। मैंने कहा ले मेरी धूल ले ले, लगा ले जरा मस्तक पे। चरणों की गुलाल चंदन बन रही या नहीं बन रही? विचार करिए आप। ज्यादा मीठा बोलना, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर कि मैं तुझ पे शक करने लगूं। ध्यान रखना है, इतना भी मत झुको, इतना भी मत मीठापन दिखाओ। समझ में आ रहा है? सब समझ आ जाता है। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता तीर कमान। ध्यान, धनुष को देखा है कितना झुकता है, कितना झुकता है, लेकिन उसकी झुकना किसी के प्राण लेना हुआ करता है। ध्यान, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान।
न में। चोर पुलिस के सामने कितना विनम्र हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, एक बार छोड़ दो, एक बार मुझे मुक्ति दे दो, जेल से मुक्त किया, 2 दिन बाद फिर ससुराल में वापस जाना रखना। चोरों की तो ससुराल है वो जेल। विचार करिए, दगाबाज दूना न में। किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना, लिए हैं राज अपनों में, निगाहों में न बह जाना। रखना, किसी का मुस्कुराना भी बड़ा खतरनाक होता है, किसी का मौन हो जाना भी खतरनाक होता है। मान्यवर, जलेबी जैसे मीठे मत बनो, गन्ने जैसे बनो। जलेबी की मिठास ऊपर से डाली जाती है, इसलिए कैसी है वो, राउंड राउंड स्टॉक, बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी गोल गोल घूम रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी मिठास जो है वह दूसरों से ली गई है। गन्ना सीधा होता है, वह खेत पे खड़ा होता है, उसने जो मिठास पाई है भीख में नहीं पाई है, उसने मिठास अपनी तपस्या से प्राप्त करी है, उसने मिठास अपनी साधना से प्राप्त करी है। उसने ठंडी सहन की है, उसने गर्मी सहन की है, उसने बरसात सहन की है, तब जाकर स्वयं की साधना से मिठास पैदा हुई है। मैं मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, भीतर मिठास पैदा करो, लेकिन दूसरों के द्वारा दी गई मिठास नहीं, स्वयं की साधना से व्यवहार मीठा होना चाहिए, स्वयं की ईमानदारी से मीठा होना चाहिए। जलेबी ने तो बाहर से पाई है मिठास, इसलिए उसे सीधा नहीं किया जा सकता है, वह हमेशा टेढ़ी रहती। रावण के रूप में आता ना तो सीता का हरण कभी ना होता, लेकिन रावण जब मायाचारी करता है ना, रावण जब साधु के रूप में आता है तो सीता भी धोखा खा जाया करती है। ध्यान रखना, असली रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं कर सकता था, लेकिन साधु का भेष बनाता है, सीता का हरण कर लिया करता है। और आज इस दुनिया में बुराइयों से इसलिए हम नहीं लड़ सकते हैं, बुराइयों से इसलिए हम नहीं निपट सकते हैं कि आज बुराइयां जो है ना वो अच्छाइयों का रूप लेकर के आ रही है। बुराई आ रही है साधुओं से, बुराई आ रही है विद्वानों से, बुराई आ रही है अच्छे खाकी और वर्दी से, बुराई आ रही है सफेद देश से, बुराई आ रही है। नेताओं का भेष तो अच्छा होता है, लेकिन बुराइयां आया करती हैं। आज तथा कथित लोग, यही तो मायाचार है। ध्यान रखना, कपड़े सफेद हैं, कपड़े खादी के हैं, लेकिन विचार गांधी के नहीं है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। ये रंचक दगा बहुत दुखदाई। पूरी रामायण को मैंने पढ़ा, मुझे माफ करना, एक बात मुझे समझ नहीं आई। राम का चरित्र, राम का जीवन, लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। उसके लिए राम पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता पूरी रामायण में। बहुत आदर्श में जीवन था उनका, लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतरती है कि राम ने बाली को मारने के लिए छल का सहारा क्यों लिया था। ध्यान रखना, पूरी रामायण पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है। राम तो सामने भी जाकर के उसका परिहार कर सकते थे, राम तो सामने भी जाकर उसका पराभव कर सकते थे, लेकिन मालूम है ना, बाली को छुप करके तीर मारा। ध्यान रखना, कभी कभी महापुरुषों में भी ऐसा हो जाता है जिसके आगे प्रश्न चिन्ह लग जाया करते हैं। पूरे राम के चरित्र में बाली ने यही कहा था मृत्यु के समय कि हे प्रभु राम, सारी दुनिया में मैं भी तुम्हें भगवान मानता हूं, मैं भी तुम्हें ईश्वर मानता हूं, लेकिन मुझे इस बात बता दो कि सुग्रीव में ऐसा क्या था और मुझ में ऐसा क्या नहीं था। एक बात बताओ श्री राम कि आपको मुझे मारने के लिए छल का सहारा क्यों लेना पड़ा। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको, जिंदगी को समझें। मंथरा का छल अयोध्या को बर्बाद कर दिया करती है। एक मंथरा का छल का सहारा लेती है कैकेयी, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाया करता है। ये छल के दुष्परिणाम है, ध्यान रखना, सोचना है आपको। दूसरों को छलोगे, खुद छले जाओगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो औरंगाबाद से आगरा जाना था उसको, छुट्टी संडे की थी।
तो उसने कहा कि यार संडे को ही बीबी को लेने जा सकता हूं, बाकी तो मेरे पास टाइम है नहीं, बहुत बिजी हूं। तो मालूम है क्या किया उसने? रेलवे स्टेशन पर पहुंचा औरंगाबाद की, और संडे को तो इतना रश इतना रश इतना रश कि पैर रखने को जगह नहीं पूरे रेलवे स्टेशन पर, पूरे किसी बोगी में पैर रखने को जगह नहीं। अब उसने कहा क्या करूं, जाना तो मुझे आज ही है। तो गया बाहर, औरंगाबाद के प्लेटफार्म से बाहर निकला, एक जनरल स्टोर की दुकान थी, वहां गया और एक सांप खरीद करके ले आया, नकली सांप ले आया, चाबी भरने वाला सांप ले आया। वो चाबी भर करके उसने सांप रेल के डिब्बे में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा 5 मिनट में डिब्बा खाली हो गया, सब उतर गए, सांप 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 सांप, पूरी पोटली ओटली पेटी एटी सूटकेस सब बाहर, डिब्बा खाली। मुल्ला ने कहा आ गया मजा, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सो गया आराम से, पूरी सीट खाली मिली। 9 बजे बैठा बैठा शाम को ऐसी नींद आई ऐसी नींद आई, 5 बजे आंख खुली, बाहर झांक करके देखता है एक चाय वाला आया, चाय बाबूजी चाय। उसने कहा ये बता स्टेशन कौन सा है? बोले औरंगाबाद। बोले औरंगाबाद? बोले टाइम क्या हो रहा? बोले 5 बज रहे हैं। अरे औरंगाबाद से तो गाड़ी 10 बजे चली जाती है, 5 बज रहे अभी तक गाड़ी गई नहीं क्या? बोले नहीं बाबूजी गाड़ी तो गई, इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी। दूसरों को छलोगे तो छाले अपने ही भीतर पड़ेंगे, ध्यान रखना।